आशिर मुझे ये बताइएगा कि आपने जो यानी हम लोग शो से पहले बात कर रहे थे कि जो भी इस वक्त हम देखते हैं कि लोग एडिक्टेड होते हैं इस चीज से, हाउ डू यू नो दैट दिस इज समथिंग दैट इज एक्चुअली एडिक्टिव वर्सेस अ पर्सन हु सेज के नहीं ये एडिक्शन कोई नहीं है, ये बस ऐसे ही एक फेज होता है, बंदा निकल आता है इससे बाहर। जब एडिक्शन को अगर मैं कुछ एक लाइनर में डिफाइन करूँ ना, तो दैट इज गोइंग टू बी, और ये लिटरेरी डेफिनेशन है कि a psychological disorder. Okay. First of all, it's a disorder Okay. that pushes you, या that compels you to go back for a dopamine rush. अब ये इसे एक्सप्लेन कर दूं ना मैं, तो आपको ये एडिक्शन भी समझ आ जाएगी और ये भी बहुत क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये इटसेल्फ एक एडिक्शन है, पॉर्न एडिक्शन। और एडिक्शन बुनियादी तौर पे है क्या चीज? इंसान का जो दिमाग है ना, इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी बेसिस पे इंसान के कुछ इमोशंस सामने आते हैं एज अ रिस्पॉन्स, और इन केमिकल्स की वजह से इंसान है। रोबोट्स के अंदर अगर ये केमिकल्स ऑटोमेटिकली रिलीज होना शुरू हो जाएं तो दे ऑल्सो विल हैव इमोशंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो कोशिशें की जा रही हैं वो इसी चीज की जा रही हैं। ठीक है। अब जो एक केमिकल है जो ब्रेन में रिलीज होता है नेचुरली, दैट इज कॉल्ड डोपामिन। देयर आर सर्टेन डिबेट्स रिसर्चर्स के अंदर कि इसको एडिक्शन केमिकल कहा जाता है, बट इट डिपेंड्स। राइट। डोपामिन का एक मसला, एडिक्शन केमिकल क्यों कहा जाता है? यू नेवर सेटल फॉर द अमाउंट यू हैव टेकन लास्ट टाइम। इट इंक्रीजेस, और इट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। राइट। मसला ये। और आपके दिमाग के कुछ न्यूरॉन स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके दिमाग की एक न्यूरोप्लास्टिसिटी हुई होती है, आपके दिमाग की एक वायरिंग हुई हुई है। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जिसकी ये मैं बात कर रहा हूँ। वायरिंग ऑफ ब्रेन हुई होती है, आपकी न्यूरॉन्स कनेक्शंस बनाते हैं। मसला कब आता है? जिस वक्त आपके ये केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं और आप एक चीज के करने के आदी हो जाते हैं, तो वो न्यूरॉन्स अपने पाथ्स ब्रेन के बना लेते हैं, और वो पाथ्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कहते हैं ना, पक्के होते जाते हैं वो रास्ते। और जब वो रास्ते पक्के होते जाते हैं तो you require more and more struggle in order to get that high. और आपकी वो एक नीड जो है ना, वो that becomes a need. Right. और वो आपकी वांट से ज्यादा जब एक नीड बन जाती है ना, तो मेरे ख्याल में इसी को हम नशा कहते हैं। बेशक। लेकिन मैं यहाँ पे डिफरेंस समझना चाहता हूँ। देखिए, डोपामिन रश जो है वो आपकी बहुत सारी नॉर्मल एक्टिविटीज दूसरी में भी होता है। जैसे स्काई डाइविंग के लिए आप जाते हैं, आपका शौक है, आपका पैशन है, तो यू डू गेट दैट फीलिंग। बिल्कुल। लेकिन इट नेवर बिकम्स योर एडिक्शन। नेवर बिकम्स। देयर हैज टू बी सम डिफरेंस बिटवीन डोपामिन रश, डोपामिन रिलीज, और यू नो दैट थिंग। आपका जिस वक्त वंस यू गेट एडिक्टेड टू इट ना, तो देयर इज नो गोइंग बैक। ये तो मैं पहले बता दूं। और जो आप लोग अभी बात कर रहे थे ना कि देयर आर हार्मफुल इफेक्ट्स, ट्रस्ट मी, देयर आर नो गुड इफेक्ट्स दैट इट ब्रिंग्स। देयर आर सर्टेन पीपल हु डिस्कस अबाउट दिस, बट ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर बेसलेस। मैं आज ही इस सेशन की प्रिपरेशन के लिए कुछ चीजें देख रहा था, एंड आई वाज जस्ट going through a general publication. Just imagine 2020 नवंबर की एक जनरल पब्लिकेशन थी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इम्पोर्टेंस something like that. उसकी थी, और उसके अंदर I was shocked. Wallahi, I was shocked when I read the title कि गूगल के ट्रेंड्स पढ़े जा रहे थे बेसिकली, और there was an increasing trend in the conclusion for the pornographic online content worldwide. Even in this increasing trend of searches. और ये चीज it's increasing. COVID-19 is a huge thing for us to rethink what we are doing, how things are going in our lives. Still, what we are doing is we just need a chance. I was being trained for this particular addiction from from an international I would say scholar. He's also a very great person, and he's basically Australia based, Sheikh Wael Ibrahim, and he was training us, and there he told us that 90% of the people in this world watch or they encounter pornography content, and 10% are lying.